हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए आज मैथ लेकर के आया हूँ और मैथ में सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न आपको एग्जाम में सफलता के लिए बहुत बड़ी कड़ी भूमिका निभाते हैं ऐसे प्रश्न। और ये सभी प्रश्न बहुत मैं संक्षेप में बताने वाला हूँ। सिर्फ प्रश्न आपको देखने में बड़े लगे हैं और हैं भी, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत संक्षेप में है और ऐसे प्रश्न आप चंद सेकंड में सोल्व कर लेना। तो आप लोग से मुझे गुजारिश है कि इस पूरे वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अगर पसंद आए तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करेंगे एवं लाइक करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 हो तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसका सॉल्यूशन करने में बिल्कुल कम समय लगेगा। आप देखिए, विकर्ण की संख्या लिखना है, निकालना है। यहां लिखेंगे विकर्ण की संख्या इक्वल टू बहुभुज में भुजा की संख्या कितना है? 9 है। आपको यहां 9 लिख देना है इनटू 9 माइनस में आपको 3 माइनस कर देना है, भागा 2 से दे देना है। आप सोल्व कर दीजिए 9 और 9 माइनस 3 की जगह 6 भागा 2 से शॉर्टकट कर दीजिए 6 को 3 टाइम्स और 9 गुणा 3 करेंगे 27। ये आपका विकर्ण की संख्या हो गया। आप देखिए कितना संक्षेप में बन गया। अगला प्रश्न आप सुने, यह भी बहुत मजेदार प्रश्न है। एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कभी 2 पैर वालों की संख्या पूछता है, कभी 4 पैर वालों की संख्या। मैंने दोनों प्रकार के प्रश्नों का इसमें जवाब को दूंगा। कबूतर की संख्या पूछ रहा अर्थात 2 पैर वालों की। जब 2 पैर वालों की संख्या पूछे तो इसमें हमें बहुत सरलता पूर्वक सॉल्यूशन करना है। 2 गुना सिर की संख्या माइनस पैर की संख्या भागा 2। यहां पर आप लिख लें कबूतरों की संख्या मतलब 2 पैर वालों की संख्या। यहां पर जब 2 पैर वालों की संख्या पूछे 2 गुना सिर कर देना है और माइनस पैर की संख्या भागा 2। अब आप जितना सिर है लिख लीजिए। सिर की संख्या कितना है? 90। 2 गुना 90 माइनस पैरों की संख्या 224 भागा 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना 90 180, 2 से भागा करेंगे इसमें 112 माइनस 112 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए और 68। ये आपका आंसर आएगा कबूतरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। जानवरों के समूह में पैरों की संख्या 120 है तथा सिरों की संख्या 40 है। यदि उनमें कुछ गाय एवं कुछ मुर्गियां हैं तो गायों की संख्या कितनी होगी? अर्थात 4 पैरों वालों की संख्या इसमें पूछा जा रहा है। जब 4 पैरों वालों की संख्या पूछा जा रहा है तो हमें सिर्फ लिखना है सिर की संख्या और माइनस पैर की संख्या भागा 2। यहां पर लिख लीजिए गायों की संख्या मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखना है सिर की संख्या और माइनस पैर की संख्या भागा 2। अभी अपने प्रश्न में देखा सिर की संख्या कितनी है हमारे पास? 40 माइनस पैर की संख्या बताया हमने भी प्रश्न में जो दिया होगा 120 भागा 2।
2 से भागा कर दीजिए 120 में 60, 40 माइनस 60 आया 20 माइनस में, लेकिन घायों की संख्या माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए आंसर प्लस में आएगा और 20। आपका सॉल्यूशन होगा, इजी में बिल्कुल बन गया। तो अगला प्रश्न देखें, जैसा कि अभी बताया पिछले प्रश्न में उसी प्रकार का 2 प्रश्न और मैं बताने जा रहा हूं। प्रश्न 1, चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580 हो तो वहां पर कबूतरों की संख्या कितनी है। कबूतरों की संख्या था 2 पैर वालों की संख्या पूछा जा रहा है। जैसा कि ऊपर अभी बताया हमने फॉर्मूला, उसी आधार पर इसमें भी बना देते हैं फटाफट। कबूतरों की संख्या इक्वल टू, जब 2 पैर वालों की संख्या पूछा जाए तो हमें लिखना 2 गुना सिर की संख्या और माइनस पैर की संख्या भागा 2। सिर की संख्या भी प्रश्न में आपने देखा 200, 2 गुना 200 लिखिए और माइनस पैर की संख्या 580 भागा 2। 200 गुना करेंगे 200 में 400 आ जाएगा, इससे भागा करेंगे 290 आ जाएगा। 400 माइनस 290 करेंगे 110 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, ये भी इसी प्रकार का है। इसमें 4 पैर वालों की संख्या पूछा जाएगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर हैं। यदि वहां कुल सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो खरगोश की संख्या बताएं। खरगोश 4 पैर वाला जानवर है तो हमें निकालना 4 पैर वालों की संख्या। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि सिर की संख्या और माइनस पैर की संख्या भागा 2। लिखें खरगोश की संख्या यहां पर लिखें सिर की संख्या माइनस पैर की संख्या भागा। सिर की संख्या यहां पर दिया हुआ कितना 90, अब 90 माइनस पैरों की संख्या कितना बता, पैरों की संख्या है 224 भागा 2 कीजिए 90 और माइनस 2 से आप भागा कर दीजिए 112 माइनस 112 कीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, इसमें आया घटा करके माइनस में 12, लेकिन अभी बता कि जानवरों की संख्या माइनस में नहीं होगा तो माइनस नहीं लिखता है, हम प्लस में लिखेंगे और वो संख्या हमें 22। ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आप लोग अक्सर पार्टी में जाया करते हैं, उस पार्टी से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में पूछा करता है। प्रश्न, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि 12 व्यक्ति हो उस पार्टी में तो कुल हैंडशेक कितने हुए, मतलब आप कितने एक दूसरे से हाथ मिलाए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न को बनाने में चंद सेकंड लगेगा, बस आप ध्यान से सिर्फ सुने और देखें। यहां पर लिखना कुल हैंडशेक की संख्या, कुल हैंड शेक की संख्या। यहां पर जितने आदमी प्रेजेंट है वहां मौजूद है उनकी संख्या लिखना है। 12 है, 12 लिखना है, फिर गुना 12 और यहां पर माइनस हमें करना है। माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है भागा 2। इसलिए जो एक आदमी है वहां पर तो अपने स्वयं से हाथ मिला नहीं सकता, तो यहाँ पर एक संख्या कम कर देता है। अब 2 से भागा दे दिए 6 आ गया, 6 और गुना 12 माइनस 1 करेंगे 11। अब गुना कर दिए 6 गुना 11 86।
देखिए कितना फटाफट बन गया, आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे एग्जाम में बनाने में। अगला प्रश्न सुनिए। एक प्रश्न बड़ा है दिखने में, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। यह भी सॉल्यूशन आपको चंद सेकंड में हो जाएगा। प्रश्न सुन लीजिए। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? इसमें पूछ रहा है घोड़ों की संख्या है। बहुत ही सरल सॉल्यूशन इसका है, आप चंद सेकंड में इसे एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में बाजी मार लेंगे आप। तो सिर्फ इस यहाँ पर याद रखना है, 2 वर्ड याद रखना है। घोड़े की संख्या बराबर जितना पैर है उतना में 5 से भागा कर देना है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको पैरों की संख्या 70 की जगह 80 रहे, 90 रहे, इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ आप लिए घोड़ों की संख्या इक्वल टू जितना पैर दिया हुआ है, यानी पैर की संख्या भागा 5। पैर की संख्या कितना? 70 भागा 5 कर दीजिए। 5 से भागा कर दीजिए 14, आपका 14 यानी 14 है आंसर। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन हो गया। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत मजेदार है। अरे प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न आप सुन लीजिए। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? मतलब 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा? इसमें 156 से कुछ आपको लेना देना नहीं है। आप जो शेष बचता है उसमें 13 से भाग दे दीजिए। शेष बचा है 29, 13 से भाग दे दीजिए। 13 है तो ना 26, यहाँ शेष आया 3। जो शेष आया वही आपका आंसर आएगा। शेष कितना? 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। ऐसे प्रश्न देख करके कुछ दोस्त एग्जाम में घबरा जाते हैं, ये किस प्रकार से मैं बनाऊं। इसके लिए बहुत संक्षेप में सॉल्यूशन मैंने लाया हूं। ये प्रश्न है आपको 17 का पावर 200 को 18 से भागा देने पर या भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 17 का पावर 200 भागा 18। अब इससे सॉल्यूशन करने में आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर यहाँ पर सम संख्या है और भाग जिस संख्या से देना है वो बड़ा हो तो आप पावर 2 कर दें। 17 का पावर 2 करेंगे तो 289 भागा 18 कर दीजिए। अब आप यहीं पर भागा कर दीजिए 18 से 289 भागा करेंगे, एक बार लगाइए। 8 - 8 0, 2 - 1 1 फिर 9। हम 18 से 190 भागा कर जाए। यहाँ पर 18 छक कठोत्तर से 6 बार 108। 9 - 8 करेंगे 1, 0 - 0 करेंगे कटकुट, 1 - 1 करेंगे कटकुट, कुछ नहीं। मतलब शेष बचा कितना? 1। और यही आपका जवाब आया। यहाँ लिख दीजिए शेष इक्वल टू 1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अगला प्रश्न इसी प्रकार का देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार का ऐसा प्रश्न आया तो यहाँ पर 25 का पावर 25 को 26 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? सेम उसी प्रकार का, यहाँ 26 है और यहाँ 25 है।
25 का पावर आप 2 करेंगे 625 और भागा 26 कर दीजिए, सामने भागा कर लीजिए। 26 से भागा लगाएंगे 2 बार, 26 दूना 52, 2 माइनस 2 करेंगे 0, 6 माइनस 5 1 और 1 5। 26 में सॉरी 26 से 105 में भागा करें, फिर आ जाएगा 4 बार 104 आ जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे 1, यहाँ 0 माइनस 0 कट को, 1 माइनस 1 कट को। यहाँ पर भी शेष है कितना, 1 लिख दीजिए शेष। बहुत सिंपल तरीके से सोल्यूशन आ गया। अब एग्जाम में आता है विद्यार्थी देखकर घबरा जाते हैं कि कैसे सोल्व करूं, जानकारी के अभाव में सोल्व नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन सोल्व करने के समय ऐसा लगता है कि मुझसे सोल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल संक्षेप में आप बना लेंगे और चंद सेकंड में यह भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपका प्रश्न है 7 का पावर 105 किया जाए तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, या इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा। आपको इस 7 से अभी कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले जो पावर दिया हुआ है उस पावर में आप 4 से भागा कर दें, 105 है, 4 से भागा करेंगे तो 26 बार में आ जाएगा कितना, 104। शेष बचा यहाँ 1, अर्थात 105 माइनस 104 करेंगे, शेष आएगा 1। अब जो शेष आ रहा उस शेष को 7 का पावर कर दीजिए। 7 का पावर कितना, 1, तो कितना आ गया 1, और इकाई अंक यही आपका आंसर आ जाएगा 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो अभी पीछे बताया उसी आधार पर है, आपको सहूलियत हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आएगा तो सोल्यूशन में कोई झिझक नहीं रहेगा। 22 का पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा। जैसा कि बताया अभी जो पावर है उस पावर में हमें 4 से भागा करना है। पावर 23 है, 4 से भागा करेंगे 5 बार लगेगा, यहाँ पर 3 शेष आएगा। अब इस 3 को जो शेष आया उस 3 को यहाँ पर 22 में इकाई अंक 2 है तो 2 का पावर 3 कर दीजिए, 8 आएगा। और यही 8 जो है आपका पूरी संख्या का गुना करने पर इकाई अंक आएगा। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये प्रश्न आपको देखने में बिल्कुल छोटा है, लेकिन एग्जाम में इस प्रश्न का भी वैल्यू उतना ही है जितना बड़े प्रश्नों का वैल्यू रहता है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोग जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रश्न है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब अभाज्य संख्या काम करने में गलती हो जाती है, तो ये प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है और जवाब भी इसका छोटा सा है। इसका सही जवाब 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। आप याद रखेंगे बिल्कुल, तो आपको भूलने का इसमें प्रश्न नहीं उठता है। अगला प्रश्न आप सुन लीजिए, वो भी बिल्कुल मजेदार है और बिल्कुल ही छोटा सा जवाब उसका भी है, सिर्फ याद रखना है और परीक्षा में आपको पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य निभाएगा। प्रथम विषम संख्या कौन सी है। विषम संख्या यानी जिसका विभाजन जो है अलग अलग हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम विषम संख्या कौन सा, 1 है। ये आपका आंसर 1 आ गया। अगला प्रश्न सुन लीजिए। अब अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न है। आपको प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न पर हमारे दोस्त लोग गौर करते नहीं और एग्जाम में एक परेशानी का कारण बन जाता है असफलता होने में। तो सफलता पाने के लिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इस पूरा वीडियो को देखें और याद अवश्य रखें। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है। आप एग्जाम में काम करने लगते हैं, गिनेंगे आप 2 3 5 7 ऐसे करके, वहां पर अधिक समय लग जाएगा। तो वो काम करने की बजाय आपको सरल उपाय है,
सिर्फ याद रखना है 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 9 है। ये आंसर है, याद रखना है। फिर 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? इसमें आपको पता 15। अगला प्रश्न इसी पर आधारित, एक से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या काउंट करेंगे तो आएगा 25। ये आपका आंसर डायरेक्ट याद रखना है ताकि परीक्षा में समय आपका इन्वेस्ट नहीं हो। अब इसी पर आधारित और 2 प्रश्न देख लीजिए जो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब प्रश्न आएगा आपको 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 25 से 50 तक, तो जैसा कि आपने पीछे देखा 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। तो 25 से 50 तक आप 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितने हैं? अभी बताया यहाँ पर 15 है, तो 15 और 1 से 25 तक 9, तो 9 घटा दीजिए, 15 - 9 की जाएगा 6। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। अर्थात 25 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 6 है। अब एग्जाम में आप काउंट करने लगेंगे वहां पर काफी समय चला जाता है, तो आपको समय बचाने के लिए याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देख लें। इसमें प्रश्न है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? आपने अभी देखा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी? 25, वो लिख लीजिए 25। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्या आपने अभी कितना देखा? 15। 15 माइनस कर दिए, आएगा 10। आपका 10 सॉल्यूशन होगा। हाँ दोस्तों, मैं जो अब आगे बताने जा रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों पर हमारे दोस्त लोग गौर करते नहीं हैं और एग्जाम में अचानक आ जाता है और वो गलती कर बैठते हैं। तो ऐसी गलती न हो उसके लिए मैंने जो प्रश्न लाया है उससे आप अवश्य सुने और याद अवश्य रखेंगे। एक प्रश्न आपको बहुत सिंपल है, लेकिन जवाब जब नहीं आ पाता है तो प्रश्न का सॉल्यूशन वहां कर पाना मुश्किल होता है और एग्जाम में बहुत परेशानी बढ़ जाती है। तो प्रश्न है रोमन अंक एल का वैल्यू कितना होता है? तो एल का वैल्यू आप याद रखेंगे 50। इसी प्रकार से रोमन अंक सी का मान कितना होता है? 100। फिर आप डी भी रोमन अंक है, डी का मान कितना होता है? 500। और लास्ट में एक और बता रहा हूं, एम का वैल्यू कितना होता है? 1000। ये सभी रोमन अंक जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अवश्य याद रखें।